कि सीमा नहीं बना सकती कागज खींची लकीरों से, कि सीमा नहीं बना सकती कागज खींची लकीरों से, यह घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अग्निवीर जो आर्मी का पेपर पास किया है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। जैसे अपनी सुबह सुबह 7:15 पर ब्रह्मास्त्र क्लास आती है हर एग्जाम के लिए, उसी प्रकार आज की क्लास उन बच्चों के लिए समर्पित है जिन बच्चों ने आर्मी का पेपर पास किया है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, उनको एक बार फिर से अपने गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से दिल से धन्यवाद। जी हां बिल्कुल दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे कि उनको कि कैसे करें 4 चक्कर पूरे। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर पास करवाने में अपनी गुरुकुल आर्मी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसा हमने जो अनुमान लगाया था कि ऐसा पेपर आए और जैसा आपको प्रोवाइड किया था, जो 17 से 26 के मध्य जो आपके एग्जाम चले थे उनके मध्य सेम एज इट इज वही पर्सन्स आए थे और बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत खुशी हुई कि पहले ही जो आपका स्टार्टिंग टाइम है अपने स्टार्ट ही किया है, उसी में अपने इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। इसी के साथ जैसा हमने आपको पेपर पास कराने में अहम भूमिका निभाई अपनी गुरुकुल आर्मी टीम ने, उसी प्रकार फिजिकल में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें, शायद इससे बहुत आपकी आसानी होगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और जिन्होंने अब की बार आर्मी में पहली बार फिजिकल दे रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो आर्मी में पहली बार फिजिकल दे रहे हैं उनके लिए आज की क्लास हमारी जो रोज सुबह 7:15 की ब्रह्मास्त्र क्लास आती है वैसी की वैसी आज यह क्लास आर्मी फिजिकल वालों के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज बताएंगे आपको कि कैसे करें 4 चक्कर पूरे। जी हां, आर्मी फिजिकल फेज में। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आर्मी में जो आपके 4 चक्कर हैं वह कैसे आपको पूरे करने ये आपको पहले बताते। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जो अग्निवीर वाला है, अग्निवीर जिन्होंने पेपर पास कर लिया है उनका 13 जून से जून के सेकंड सप्ताह से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। सबका अलग अलग डेट वाइज होगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसमें आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एडमिट कार्ड में आपकी डेट दी जाएगी और उस डेट में आपको फिजिकल होगा। जैसे ही आपका फिजिकल होगा स्टार्ट, उसके आपके पहले दिन नाइट में आपको वहां पे एंट्री दी जाएगी रात को 2 बजे 3 बजे या 4 बजे के मध्य। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, समय से पहले आपको पहुंचना है। पहली बात हो, समय से पहले आपको पहुंचना है। कल फिजिकल है माना कि, तो आज नाइट में आपको वहीं पे पहले रहना है। पहली मेन टिप्स क्या है आपको, कि आपकी पहली जो मेन टिप्स होगी, पहली क्या होगी कि जैसे ही शाम को खाना खाकर सोते हो, यह नहीं कि घर पे सोना है, जहां पे आपके फिजिकल होगा वहीं कहीं नजदीक आपको गेस्ट हाउस या होटल या कहीं रूम पर जाकर रहना है। तो सबसे पहले आपको खाने में आपको ज्यादा डाइट नहीं लेनी है, नॉर्मल डाइट लेनी है और किसी चीज का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, खाना जो रोज खाते हो नॉर्मल वैसा ही खाना है। एनर्जी ड्रिंक्स कुछ आपको लेनी नहीं है, ना ही किसी की गोलियां लेनी है। दूसरी बात, दलालों से सावधान। आर्मी बार बार यही मोटो देती है, उनका मेन मोटो यही होता है कि दलालों से जैसे एंट्री करोगे वहां पे भी लिखा होगा और आपके जो एडमिट कार्ड है उनमें भी लिखा होगा, उनके मेन साइड पे भी यही लिखा है कि दलालों से सावधान। दलालों से सावधान रहना। आप कई दलाल कहेंगे आपको कि हम आपको तैयारी करवा देंगे, आपकी जो फिजिकल का है वो हम बाहर से ही करवा देंगे, अनेक तरह के आपको बहलाएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो उनसे आपको सावधान रहना है, बिना टेंशन के फ्री माइंड होकर आपको जाना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद मेन होता है अपने घर से जब से निकलते हो तो अपने इष्ट देवता और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना है। और अपने जो इष्ट देवता से बालाजी हो, किसी देवता को मानते हो उसको आशीर्वाद लेके जाना है, घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके कि हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, कि हमने पेपर पास कर लिया। आपका जो फर्स्ट फेज है, तो फर्स्ट फेज आपने पास कर लिया, सेकेंड फेज आपका चल रहा है, उसमें पास करना है। सेकेंड फेज में क्या होगा, आपका जो मेन रहेगा वो क्या होगा, फिजिकल। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे ज्यादा आपको मेन बात रहेगी 4 चक्कर। जैसे आप ग्राउंड में एंट्री करोगे तो एंट्री में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे एंट्री करोगे तो वहां पे आपको जो फौजी लगे होंगे वो आपकी आईडी चेक करेंगे और आईडी में आपको साथ में क्या रखना है,
हाथ में उस टाइम। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखने। एक तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा, क्या होगा, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको हाथ में रखना है। दूसरा है आधार कार्ड। क्या है, आधार कार्ड। ये दो चीज आपको साथ में रखनी है, हाथ में। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको बैग में रखने। पहली तो कौन सी है, एडमिट कार्ड। दूसरा है आधार कार्ड। दोनों हाथ में रखने, बैग आपके पास में रखना। जैसे आप ग्राउंड में एंट्री करोगे, दोनों आईडी आपके, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपने साथ में रखना, दोनों ओरिजिनल है। एडमिट कार्ड की आपको 3 फोटोकॉपियां साथ में रखनी है। आधार कार्ड की भी 3 फोटोकॉपी आपने साथ में रखनी है। जितने भी आपके आईडी प्रूफ है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट्स की 3-3 प्रतिलिपियां आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद आपको 20 रंगीन फोटो, 20 आपको फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड की। क्या होता है, व्हाइट बैकग्राउंड की, व्हाइट बैकग्राउंड की, पीछे का जो सफेद पर्दा होता है, वैसे 20 फोटो आपको साथ रखनी है। हर डॉक्यूमेंट की 3-3 प्रतिलिपियां आपको पहले ही साथ में रखनी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एंट्री करोगे, वहां पे आपको फौजी चेक करेगा, क्या क्या, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। जैसा चेक कर लिया तो आपको एंट्री दे देंगे। अगर वहां पे आपको डाउट होगा, अगर फौजी को आप पे डाउट हुआ, तो आपको उसके बाद आगे की प्रक्रिया में आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। जी हाँ, जिसमें मूल निवास अहम होगा। जी हाँ, हमने पहले ही कहा था, जो मूल निवास है वो होता तो वैसे 3 साल की अवधि तक, 3 वर्ष तक, पर हम कहते हैं आपको कि आप 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। 6 महीने से पुराना मत ले जाना, क्योंकि कैसे जैसे आपने पेपर पास किया, बार बार मौका आएगा नहीं। तो आपने एक बार पेपर पास कर लिया है तो 300 रुपए से आप मरोगे नहीं, तो 300 रुपए लगेंगे, आप नया मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। दूसरी बात, फोटो में कंजूसी मत करना, 20 फोटो लेके जानी है, और वो भी 3 माह के भीतर के अंदर के, 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बैकग्राउंड है आपका व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स के 3-3 फोटो प्रतिलिपियां हो गई। दूसरी बात, आपकी जो कटिंग होनी चाहिए, यह नहीं कि आपकी इसमें जो फोटो है, फोटो उसके अंदर दाढ़ी बना रखी है, मूछें बना रखी है, वैसी नहीं करनी है। सेविंग बना के फोटो लेनी है, 20 फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। यहां पे हो गया जैसे ग्राउंड में एंट्री। ग्राउंड में एंट्री होने के बाद यहां से आपको बनाएगा बेस वाइज। जैसे आपको माना कि 150 का बेस बना, कितने का, 150 का बेस बनेगा, ठीक है। 150 का बेस बनेगा, उसमें आपको यहां से ग्राउंड के जो पास में होगा, जहां पे बनाए जगह पट्टी टाइप से बनी होती है एलिपैड की तरह, वहां पे आपको बैठाया जाएगा। यहां से बैठाने के पश्चात आपको जैसे वहां से जो सीढ़ी है उनके पास में आपको बैठाया जाएगा, सीढ़ियों के पास बैठाया जाएगा। पहले तो अलग अलग वार्ड से जैसे बनेंगे, अलग अलग ट्रेड से बनेंगे, अभी स्टार्ट हुए नहीं, जिसमें जो जीडी के अलग अलग बेस बने, जैसे 150 का बेस बना और 150 से बने, फिर आपको यहां से ग्राउंड की पट्टी पे ले जाएगा, और वहां से फिर ग्राउंड की जो भीतर है, भीतर के पास में से आपके कॉर्नर में जहां सीढ़ियां बनी होती है, कहीं पे बीच में ले जाते, वहां पे आपको ले जाया जाएगा, जहां तक आपके बैग पास में रहेंगे आपके। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पे आपको केले दिए जाएंगे जो बाहर से रहते, अगर नहीं भी दिए जाते, वहां पे देने वाले नहीं होते, तो आपको साथ में केले लेके जाने, ज्यादा नहीं, 2 केले, कम से कम 2 केले आपको साथ में ले जाना। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक आपको पानी की बोतल, एक आपको पानी की बोतल है वह साथ में रखनी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर हल्की सी जुकाम है या हल्का सा आपको पेन दर्द हो रहा है, तो आपको नॉर्मल जो सर दर्द की होती है, पेट दर्द की होती है, मस्केरपी गोली, वह शाम को लेके सोनिए। अगर सुबह वापस उठते हो, रात को 2 बजे 1 बजे एंट्री होगी, उस टाइम अगर 1 बजे आप वापस ग्राउंड के पास पहुंचते हो, अगर हल्की सी दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल नाश्ता किया और गोली भी उस टाइम ले सकते हो दर्द है तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं होगी। बिस्किट आपको नहीं खाना है, अवशेष ये चीज अवश्य रखनी है आपको कि बिस्किट आपको नहीं खाना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिस्किट का ध्यान रखना है, बिस्किट का उपयोग कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको सांस में दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि ये आपको जो सांस लेने का एक कंठ है इसको चिपका देगा। तो ये आपको अवशेष ध्यान रखने। बहुत से बच्चे बिस्किट खा लेते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जी हाँ, जो आप चिंगम लेते हो, सेंटोप्रेस चिंगम, वो आप ले सकते हो। जिनके अगर कट सूखने की बीमारी है, कंठ अगर सूखता है, तो आप जो सेंटोप्रेस चिंगम होती है, चिंगम, वो आप ले सकते हो।
जैसे ग्राउंड पे आप वहां पे पहुंचोगे यहाँ पे, तो एक केला वहां पे खा लेना, और जैसे यहाँ ट्रैक पर पहुंचते हो उससे पहले एक केला आप खा सकते हो, एक चिगम लेने हो चाहते हो तो ले सकते हो जिनकी दिक्कत है, और जिनके नहीं दिक्कत है तो किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं लेना है। यहां से आपको बैठाया जाएगा फिर आपको ट्रैक पे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 150 बच्चों को यहाँ पे ट्रैक पे बैठाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर बैठाने के पश्चात आपको यहाँ पे आपको कमांडोज जो सीओ जो फोर्स पूरी रहती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पे आपको पूरी फोर्स मिलेगी। ठीक है, यहां पे आपको पूरे 150 बंदों को यहां पे बिठाया जाएगा। यहां पे बिठाने के पश्चात आपको आपका सीओ जो यहां पे खड़ा रहेगा, बाकी फौजी आपको यहां पे खड़े मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके पश्चात आपको यहां पे एक बोर्ड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कोई भी बच्चे को अगर हिंदी पढ़नी आती है स्वस्थ भाषा में, वो एक बार ऊपर हाथ करे। तो आप भी कोई भी खड़ा हो सकता है, यहां पे खड़े होके आपको या तो अगली वाली लाइन से किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको एक को खड़ा किया जाएगा। उसके पश्चात वो आपको बोर्ड है वो आपको बोलकर सुनाएगा माइक के द्वारा। जिस बंदे को आगे बुलाया जाएगा वो बंदा पूरा बोर्ड से सुनाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, जो भी अपना पूरी प्रक्रिया है वह आपको बताई जाएगी। वो बोलने के पश्चात उस बंदे को वापस बैठाया जाएगा। उसके बाद जो सीओ है जो भी आपका फौजी है वो आपको एक टाइमर और घड़ी होगी, उसमें आपका टाइम काउंट रहेगा, और उसमें जैसे स्टार्ट कहेगा आपको तो यहां से कहेगा आपको गो। ठीक है, अब इसमें आप यहां से जैसे गो होते हो, ठीक है, जैसे यहां से आप ठीक है, यहां से आपके जैसे रवाना होंगे आप, अगर आपका नंबर आगे की लाइन में आ रहा है तो एक चीज है उसे ध्यान रखना कि जो पीछे बैठा है उसका ध्यान रखना। कहीं आप जैसे गो कहते हो, आपको जैसे आपको गो कहेगा तो आप जैसे दौड़ना स्टार्ट करोगे तो पीछे वाला आपको धक्का मुक्की करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि अगर पीछे वाला धक्का कर दिया तो आप गिर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। जैसे गो कहोगे तो आप या तो साइड में हो जाना या फिर सीधा जल्दी आगे हो जाना। पीछे वाले बंदों की थोड़ी सी तकलीफ यह रहेगी कि आपका नंबर पीछे आएगा, आपके आगे 150 बंदे और भी हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है, तो उनके लिए भी एक ट्रिक है। आपको पहले बाहर की तरफ के राउंड देने, क्योंकि सब बंदे लगभग ग्राउंड के पास वाले लेने की चेष्टा करेंगे, तो आपको पहले बाहर की तरफ लेना है और तेजी से दौड़ना है। और जिनका आगे नंबर है वो ये ध्यान रखना कि पीछे से कोई धक्का ना करे, अपन गिर न जाए। अगर गिर गए तो फिर आपके चक्कर 4 नहीं 1 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरे 150 बंदे आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। जैसे पूरा राउंड अगर आगे है तो स्पीड से होना, स्पीड से होने के आपको जैसे ही पास वाली बाउंड्री के पास होना है, और जिनका पीछे है वह बाहर की तरफ से किनारा लेके आपको जल्दी रवाना है। पहले राउंड में आपको पूरा दमखम लगा देना है, पूरा नहीं तो कम से कम इतना लगा देना है ताकि एक बार बेस में सेपरेट हो जाओ। पहला ही बेस आपका जैसे राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जैसे ही दूसरा राउंड यहां से स्टार्ट होगा, दूसरा राउंड स्टार्ट होने के पश्चात आपको यहां तक पहुंचने पे, यहां तक 200 मीटर में पहुंचने में पूरे बच्चे लगभग सीक्वेंस के हिसाब से आ जाएंगे, एक सार एक स्पीड से चलने जाएंगे। जो बंदा अच्छी तैयारी कर रहा है वह ज्यादा स्पीड से वर्दी करता हुआ या तेजी से दौड़ता हुआ आगे निकलेगा। बेच के हिसाब से आपको दौड़ना है, अगर बेच ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाला है तो आपको उसी हिसाब से दौड़ना है। दूसरे राउंड आपका होगा उसमें आपको इक्वल हिसाब से रहना होगा। जैसा तीसरे राउंड स्टार्ट होगा आपका, जो पीछे वाले बच्चे रहेंगे, अगर झुंड अलग बन गया है कि आगे एक झुंड बन गया है, पीछे एक झुंड बन गया है, उसके पीछे एक झुंड बन गया है, तो वह यहां से जो सीओ है, जो भी आपका फौजी है, जो कैप्टन कर्नल है, वो आपको यहां से आवाज देगा। जहां पे फौजी रहेंगे 1 2 3 4 5 नंबर रहेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कट, जो झंडियां लगी होगी वहां पे बोले जाएंगे कि 1 नंबर कट 2 नंबर कट 3 नंबर कट 4 नंबर कट कट, ऐसा कहेंगे। तो आपको
पीछे की तरफ नहीं रहना है कि आप यहीं पे रहो, अगला झुंड आगे दो हो रहे हैं, आप ये सोच ले कि अगले राउंड में हम आगे कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 2 नंबर कट बोल दिया तो इसके पीछे जो भी बंदे रहेंगे उनको सबको अंदर बैठा लिया जाएगा टेंट के भीतर। यहां से आपको सीधा टेंट में अंदर बैठना होगा, तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। बेच के हिसाब से दौड़ना है, आगे वाले टॉप 2 बेच में आपको रहना है। यह नहीं कि आपने दूसरे और तीसरे राउंड में ही पूरा दमखम लगा दिया, ऐसा आपको गलती कदापि नहीं करनी है। उसके पश्चात आपको कैसे करना है, जैसा तीसरा राउंड यहां तक पहुंच गया है 200 मीटर तक, इसके बाद अपने को अपना बेच की सिचुएशन है वह देखनी है कि अपने बेच में बंदे आगे कितने हैं और पीछे कितने। पीछे वाला का कोई मतलब है नहीं, आगे वाले बच्चों का जरूर अवश्य ध्यान रखें कि आगे कितने बच्चे हैं और अपन को कितना बच्चे आगे क्रॉस कर रहे हैं, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, यहां से पहुंचने के पश्चात अपनी स्थिति अवश्य देख लें। अगर अब आपके आगे 10 बंदे हैं तो यहां से सोच लेना कि अपन सही स्थिति में है। अगर 10 से प्लस है तो यह सोच लेना कि आपको यहीं से दमखम तीसरे राउंड पूरा होने से पहले यहां पे दमखम स्टार्ट कर देना है। और 10 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 बंदे पीछे से भी आ सकते हैं और आपको इनमें से 5 पीछे से आएंगे तो आप 5 इनमें से भी क्रॉस कर लोगे, तो औसतन 10 के लमसम रहेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जैसा अनुमानित है कि 150 का बेच बनेगा, कि 150 का बेच बनेगा, उसके हिसाब से आपको बेच में से औसतन 20 बंदे पकड़े जाएंगे जिनको पास किया जाएगा, जिसमें से ज्यादातर एक्सीलेंट वाले बंदे शायद आगे वाले 1 या 2 आपको बेच में से मिलेंगे। बाकी जो भी 15-18 जो भी 17 आपके जितने भी बेच होंगे बंदे होंगे वो आपको एक्सीलेंट में या गुड में शामिल होंगे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 2 सुपर एक्सीलेंट, फिर एक्सीलेंट, फिर गुड, 3 बेच अलग अलग से होंगे, जिसमें अगर यहां स्थिति देने के पश्चात आपको अपनी स्थिति डिसाइड करने की किस हिसाब से आपको रनिंग करना है। उसके पश्चात यहां से जैसे ही चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपके आगे बंदे कम है, अगर 2 या 3 बंदे ही हैं आगे वाले टॉप में हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ चलते रहो। अगर यहां से आपके बच्चे बहुत ज्यादा आगे, बंदे आगे ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो आपको चौथे राउंड में यहां से ही पूरी एनर्जी लगा देनी है। मात्र 400 मीटर का राउंड है, पूरा दमखम लगा देना है। 4 मिनट की बात, यो मान लो कि 4 मिनट की बात है, क्योंकि पहला राउंड तो वैसे ही निकल जाएगा, फिर लगभग 4 मिनट से कम ही समय बचता है। पहले में तो आपको सीक्वेंस हिसाब करने में टाइम लग जाएगा। पूरा दमखम आपको यहां पे लगा देना है। ज्यादा होने की चांस ये है कि आगे से आगे रहने की कोशिश करना है। और जैसे यहां पे झंडे पे पहुंचोगे, झंडे पर, तो यहां पे जो आगे वाले बच्चे होंगे 1 या 2, उनको तो जो एक्सीलेंट में सुपर एक्सीलेंट में ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको गुड वाले को अंदर ले लिया जाएगा, यहां पे बिठा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बाकी की प्रक्रिया होगी, जो फोटो खिंचवाने की जो कार्ड बनेगा RMDS कार्ड उसका बनेगा, उसके पश्चात होंगे। और जो बाकी बच्चे पीछे बचेंगे उन बच्चों को सारों को यहाँ पे टेंट में बिठा दिया जाएगा। टेंट में बिठाने के पश्चात जो बच्चे जिन्होंने पास किए रनिंग, क्या रनिंग पास किए, उन बच्चों को फिर भेजा जाएगा कहाँ पे, जहां सीढ़ियों के पश्चात इनका बैग रखा था, सीढ़ियों के पास में बैग रखा था, वहां भेजे जाएंगे। वहां से आपको बैग लेके वापस अंदर वापस बुलाया जाएगा। उसके पश्चात टेंट वालों बच्चों को छोड़ा जाएगा कि आप अब फ्री हो, आप अपने वहां से बैग उठाओ और इस गेट से बाहर निकलो। तो ज्यादा जो बच्चे देख रहे उनको एक बार इसीलिए वीडियो प्रोवाइड किया है कि ये आप गलती मत करना, इस टेंट में आपको नहीं बैठना है। अगर इस टेंट में बैठ गए तो शादी वाले टेंट में आप नहीं बैठ पाओगे, आपको इस टेंट में बैठना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर यहां पे आपने 4 राउंड, ये जो 4 फेरे हैं, 4 फेरे कवर कर लिए, तो जो शादी वाले 7 फेरे होते हैं वो आप आराम से पास कर जाओगे। अन्यथा इसमें तो किसी की जगह नहीं है, यह याद रखना। ठीक है, जैसे यहां पे हो गए, यहां से जो भी आपकी प्रक्रिया होगी, जो फेल वाले बच्चे होंगे जिन्होंने रनिंग पास नहीं किए, वो बच्चे बैग लेके एग्जिट गेट से बाहर निकल जाएंगे। और जिन्होंने पास कर दिए वो टेंट के अंदर जाकर वहां पे अपना आगे की प्रक्रिया है वह जो RMDS कार्ड वाला है, जो भी सिस्टम सारे कर लेंगे। फिर जो बीम डिप्स की होगी, जिग जैग गति का होगा, जो 9 मीटर लंबी जो फुटकी होती है, जो गड्ढा होता है वह पूरा करना होता है। जिग जैग गति में क्या होगा, जिसमें आपको जिगजैग गति होती है, एक पाइप सा बना होता है, आपको यहां से सारे बंदों को यहां से भेजा जाएगा तेजी से दौड़ते हुए कि इस पाइप के ऊपर चढ़ के चलना है। पतला सा पाइप रहेगा, इस पे आपको चल के रहना है। यह होती है जिगजैग गति।
क्या होती है, जिगजैग गति। इसको आपको पार करनी है। जैसे आप पार करोगे उसके पश्चात आपको होगा यहां से आगे जो 9 फीट का गड्ढा होता है, ये गड्ढे को यहां पे एक रेत का या मिट्टी का भरा हुआ एक कट्टा होगा, यहां से आपको रनिंग करते हुए जाना है, यहां से आपको कूदना है, यहां से आपको छलांग लगानी है और 9 फीट के गड्ढे को आपको पार करना है। इसमें कोई कठिनाई होगी नहीं, आराम से आप कूद जाओगे। ठीक है, जिगजैग गति में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाओगे। 10 बीम होगी, 10 आपकी बीम होगी, यह आपको पास करनी अनिवार्य है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स है, जो आपको पास होने के लिए 6 बीम आपको अवश्य निकालनी होगी। पहली स्टेप क्या होगी, आपकी पहली स्टेप होगी बीम। क्या होगी, बीम। 10 में आपको पूरे से पूरे अंक 40 अंक दिए जाएंगे, 6 में आप पास हो जाओगे। अलग अलग नंबर डिवाइड किए जाएंगे, 7 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, जो भी आपके 21, 23, 27, 29, 40, 35 दे रखे हैं उस हिसाब से 10 में आपको 40 अंक मिल जाएंगे, 6 में आप पास हो जाओगे। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर की होगी जिगजैग गति और 3 नंबर पे होगा आपका जो 9 फीट का गड्ढा होता है वो होगा। और उससे पहले आपको आरएमडीएस नंबर का एक टोकन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपको एक पार्टी पे अपना नंबर लिखा जाएगा, वो फोटो खिंचवाई जाएगी और उस कार्ड पे अपने नंबर लिए जाएंगे। जैसे ही 11, 28 जो भी जितने नंबर होंगे वो नंबर दिए जाएंगे, वो आपको कार्ड आपके पास में रखना। उसके बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगी, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज, जिसमें आपको 2 फोटो प्रतिलिपियां, क्या होगी, 2 सेट सबके रखने हैं, जिसमें 2 एडमिट कार्ड, दोनों में एक एडमिट कार्ड रखेंगे, दोनों में 10वीं की मार्कशीट, जो भी 12वीं की है तो 12वीं की, जो फाइनल ग्रेजुएशन लगा रखी है तो ग्रेजुएशन की, जिनका 8 पास है वो 8 वालों की, सारे के सीक्वेंस रखने, 20 फोटो है वो साथ में रखनी, पूरा सीक्वेंस रखना है। हम कहते हैं कि आपको 3 पूरा सेट बना के ले जाना है और 2 वहां पे जमा होंगे, या आपको सीक्वेंस रखना है। उसके बाद जो भी आपका होगा इंटरव्यू होगा। घबराने की ज्यादा चेष्टा ना करें, क्योंकि इंटरव्यू होगा कोई इतना बड़ा नहीं होगा। यह इंटरव्यू ऐसा होगा जिसमें आपको जो कर्नल होगा या आपका जो रूम में बैठा जाएगा, और आपको जो पास कर लिए, जिन बच्चों ने ये जो भी रनिंग पास कर लिए, उसके बाद बीम पास कर लिए, जिगजैग गति पास कर लिए, 9 फीट का गड्ढा पास कर लिए, जो सारी स्थिति पूरी कर लिए, उनके पश्चात आपको जो इंटरव्यू होगा लास्ट एंड में, उसमें होगा जो रूम में आपके कर्नल साहब बैठे रहेंगे, और उस रूम के बाहर आपको जो भी पास किए हैं बच्चे, उनका जो बेस वाइज है वहां पे बैठा रहेगा, और आपको जैसे यहां पे बैठाने के बाद एक एक बंदे को अंदर रूम में भेजा जाएगा, और वहां पे आपको वहां पे बोलना होगा। पहले आपको बता दिया जाएगा सीक्वेंस के हिसाब से कि आपको पहले अपना आरएमडीएस नंबर बोलना है, उसके पश्चात अपना नाम बोलना है, खुद का नाम, उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद माता का नाम, और फिर डेट ऑफ बर्थ। जो भी अपने सीक्वेंस के हिसाब से वो पूछेंगे। जैसे आपको एंट्री करना है, नाम बताना है कि आरएमडीएस नंबर ये है, उसके बाद खुद का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे आपको बतानी है। और लास्ट में ट्रेड बताना है कि ट्रेड कौन सा है, कि जीडी है या क्या है, वो बताना है। वो एक बार अपने जो आपका देर का पूरा ब्यूरो वहां पे वो चेक करेगा, जो एलईडी सामने लगी होगी, और जैसे जैसे आप बोलोगे सीक्वेंस से वो अपने क्रम से हिसाब से आपको देख लेंगे कि हाँ ठीक है, सारे विवरण ठीक है, तो आपको कहेगा ठीक है, यस ओके। अगर आपको कुछ उसमें कोई दिक्कत आएगी कि आपके खुद के नाम में दिक्कत है या आरएमडीएस नंबर में दिक्कत है, तो वहां से आपको कर्नल बोल देगा कि हाँ रुको एक बार, फिर वापस चेक करा जाएगा कि इसमें यह दिक्कत हो रही है या फिर इसका यह गलत है, तो इसको एक बार सही किया जाए। यह होगी आपकी प्रक्रिया। यहां से होने के पश्चात आपका होगा उसके अगले दिन या फिर अगले दिन से उसके बाद आपको डेट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, डेट दी जाएगी। वो होगी आपकी मेडिकल की, मेडिकल की डेट दी जाएगी। और मेडिकल के लिए भी आपको सुबह उसी टाइम 2 या 3 बजे या 4 बजे आपको जो गेट है उसमें एंट्री दी जाएगी, और फिर आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। मेडिकल के लिए भी आपको एक अवश्य सूचना दे देते कि मेडिकल के लिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है, यह अवश्य ध्यान रखें। फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए किसी भी दवाइयां या किसी भी मेडिकल चीज का उपयोग ना करें, अन्यथा दोनों में दिक्कत होगी। फिजिकल में भी दिक्कत हो सकती है और मेडिकल में भी आपको दिक्कत हो सकती है। किसी भी गोली का सेवन ना करें। दूसरी बात, नॉर्मल होके जाना है, किसी भी चीज की टेंशन ना करना, बिना
किसी टेंशन के अपने इष्ट देवता और माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने को ग्राउंड में उतरना है और ग्राउंड को फतेह करना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, घर वालों ने बहुत बड़े सपने दे रखे हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सफल हो जाओगे, अगर सफल हो जाओगे तो घर वाले खुश होंगे, और अगर असफल होंगे तो पड़ोसी सफल ज्यादा खुशी मनाएंगे। तो अपन को पड़ोसियों को खुश नहीं करना है, अपने घर वालों को खुश करना है। तो ठीक है, ग्राउंड में पूरा 100% अपन को देना है, मेडिकल में अपन को अपनी तरफ से पूरा देना है, अपने इष्ट देवता जो भी अपने हैं, माता पिता सबका आशीर्वाद लेके जाना है, उनका आशीर्वाद अपने साथ बना रहेगा। और इसमें भी आपको मेडिकल पास करने के पश्चात आपका जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा, अक्टूबर के फर्स्ट फेज में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जिनका आगे वाला हो जनवरी फरवरी में फिजिकल होगा, उनके बाद में उनको बाद में दी जाएगी। और जो पहले फेज वाला है जून में जिनका फिजिकल हो रहा है, उनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपको फौजी की वर्दी पहना दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, फौजी की वर्दी आपको दे दी जाएगी। इसके साथ वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जिनका फिजिकल है वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, जिनका पहली बार फिजिकल दे रहे उनके लिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपनी गुरुकुल आर्मी टीम आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। और जिनका अभी पेपर पास नहीं हुआ है, कुछ नंबर से रह गए, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा 30-35 नंबर सही थे मेरे, और मेरे साथ वाले के 30 नंबर ही थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया है। तो आप टेंशन ना ले, वो शायद नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उसमें पेपर हार्ड था, कई दिन नॉर्मल था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से उसके 30 वाले के ज्यादा हो गए, और जिनके 32-35 नंबर थे उनके नॉर्मलाइजेशन से कम भी हो सकते हैं। वो आप आर्मी है, वो अपनी जो खुद की मेन सिक्योरिटी है वो किसी को बताती नहीं कि किसके कितने नंबर आए, तो वो उनकी शायद हो सकती है ऐसी। तो आप किसी चीज की घबराए नहीं, आपकी लाइफ में एक ही पेपर है नहीं, आगे भी आपके पेपर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही कम समय में वापस आने वाली भर्तियां हैं। जैसे महर रेजिमेंट में रिलेशन में भर्ती आई है, जैसे पिथौरागढ़ में चित्तौड़गढ़ में भर्ती आई है, और जो दूसरी में भर्ती आ रही है, यह नहीं कि इसी भर्ती पे अटके रही, आगे भी भर्तियां आ रही, जैसे दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, उनके लिए भी भर्ती आ चुकी है। तो जो जिन्होंने पेपर पास कर लिया है वो ये कचरा न डाले कि आप उनका सिलेक्शन हो गया है। उसके साथ साथ आपको अभी तैयारी है, कुछ नॉलेज है भी, क्योंकि अभी तैयारी ताजा की है। उसके साथ साथ आपको जो 1 सितंबर के समसम आपको दिल्ली पुलिस का जो फार्म स्टार्ट हो वो भी लगाना है। उसके साथ दिन में तैयारी करें, सुबह फिजिकल की तैयारी करने के पश्चात शाम को फिजिकल की तैयारी भी साथ में लगातार करते रहिए। और दिन में जो भी टाइम मिलता है 3 या 4 घंटे आपको साथ में तैयारी रखनी चाहिए, दिल्ली पुलिस हो चाहे किसी की हो। और अपनी जो 7-15 की ब्रह्मास्त्र क्लास है वो अवश्य लेते रहिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से अपनी गुरुकुल आर्मी टीम से आपको बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।